हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जहां तक अभी तक की क्लासेस में आप डिस्कशन कर चुके हैं कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज रेशनल्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, हाउ टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस, हाउ टू कन्वर्ट इन द फ्रैक्शन p by q form, all these types of the basics properties and questions we completed in the previous lecture. Okay students, now what we have to do now in the today class, we will start a most important and a most interesting topic. Yes students, we will start the discussion of the operations on rational and irrational number, or in short I can say operations on real number. So today topic is operation on रियल नंबर्स। अब यहां पे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही होता है मैथ्स के अंदर। तो ऑपरेशन, अब कोई डॉक्टर वाला ऑपरेशन थोड़ी करना है। मैथ्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑन रियल नंबर्स। इफ वी विल कंसिडर द रियल नंबर, सो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल्स के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। तो उसी के कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन के लिए। तो रैशनल नंबर्स के बारे में तो सबको ही पता है। रैशनल नंबर्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल एग्जाम्पल से बात करूं तो 1 + 2, 1 इज अ रैशनल, 2 इज अ रैशनल, दोनों को ऐड कर दिया 3 आ गया। सबको मालूम है 2 - 1 1 आ गया, 3 × 1 3 हो गया, 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये सारे एकदम वो जनरल एग्जांपल्स है जो कि ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में बताते हैं कि रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको प्रीवियस क्लासेस से मालूम भी है। तो क्लास 9th के अंदर जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात जिसपे अपने को डिस्कशन करना है, जिसकी प्रॉपर्टीज को अपने को सीखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के अंदर कौन सी कंडीशन? रैशनल एंड इरेशनल। अपने को बात किसके बारे में करना है? रैशनल एंड इरेशनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं सबसे पहले एग्जांपल से 2 and √3 और इनके बीच में साइन है प्लस का। 2 आपका नंबर रैशनल है, √3 आपका नंबर इरेशनल है। So 2 + √3 cannot be simplified. रेशनल और इरेशनल का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये डेंजर का साइन है, क्रॉस देखते हो ना रेड कलर में, ये डेंजर का साइन है। इसका ऑपरेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड बात करते हैं रेशनल और इरेशनल के सब्ट्रैक्शन पे। फिर से वही बात कहूंगा, रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। 2 × √3, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि रैशनल और इरेशनल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का साइन हट जाता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है? 2 √3। अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेशन का साइन को हटा देते हैं और आपका वैल्यू एक्सप्रेशन बन जाता है 2 √3। इसी तरीके से अगर आप डिवीजन की बात करते हैं 2 / √3, सो अगेन आई विल से डिवीजन भी आपका पॉसिबल नहीं है। एक रैशनल और एक इरेशनल का डिवीजन उसी फॉर्म में रहता है 2 / √3। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई। तो रैशनल और इरेशनल के ऑपरेशंस के अंदर एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन को एलिमिनेट कर देते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है? 2 × √3 = 2 √3। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट अपने डिस्कशन किया था रैशनल्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अपना डिस्कशन था रैशनल और इरेशनल्स के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, इरेशनल नंबर्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और हाँ,
अब जो आपको बता रहा हूं ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, तो बहुत अटेंटिव होकर आपको समझना है कि इर्रेशनल नंबर्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, और उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पहले कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स के, वो आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रूट टू इर्रेशनल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, रूट 3 इर्रेशनल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर रूट 4 आता है तो रूट 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। फिर रूट 5 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, रूट 6 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, रूट 7 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। लेकिन जैसे ही टर्न आता है रूट 8 का, तो रूट 8 के लिए कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रूट 8 को रूट 8 नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि क्लास 8 से आप लोग जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कैसे करते हैं स्क्वायर रूट्स को सॉल्व, पेयर्स बना के, तो 1 टाइम 2 का पेयर बन जाएगा और 1 टाइम 2 अनपेयर्ड है। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 8? रूट 8 सिंपलेस्ट फॉर्म इज एक्सप्रेस एज 2 रूट 2। याद रखिएगा आज के बाद में रूट 8 को कभी भी रूट 8 से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। रूट 8 को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट करना है, 2 रूट 2 में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस करके या तो याद कर लीजिए और या फिर एट दैट टाइम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसका पेयर बनाइए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशंस के अंदर अगर कहीं पे भी रूट 8 आता है तो रूट 8 को रूट 8 में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, रूट 8 को आज से क्या लिखा जाएगा, 2 रूट 2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रूट 9 के बारे में, तो रूट 9 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3 है। किसी भी ऑपरेशंस को अगर सीखना है तो सबसे पहले उनके सिंपलेस्ट फॉर्म पे बहुत अच्छे से वर्क करना होगा। रूट 10 का आप कुछ नहीं कर सकते, 2 इंटू 5 कोई पेयर नहीं बनता है। रूट 11 का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही जैसे रूट 12 का टर्न आएगा, रूट 12 को वापस आप 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो फिर से एक 2 का पेयर बन गया और फिर से एक 2 का पेयर बन के 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3। क्या लिख सकते हैं 12 को, 2 रूट 3। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे और बात करूं रूट 25 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता है, 5 बनता है। अगर मैं बात करता हूं रूट 18 की, रूट 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखेंगे आज के बाद में आप लोग, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। सोच के देखिए होता है या नहीं होता है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर किसका बन गया, 3 का। तो क्या लिखते हैं रूट 18 को, रूट 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 3 रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी अगर इस तरीके का नंबर है जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट के अंदर, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर आप फर्दर जो अब आपको रूल्स बता रहा हूं ऑपरेशंस के, उन रूल्स को अप्लाई करके और जो भी आपका रिक्वायर्ड ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लस और माइनस के लिए। प्लस और माइनस में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो आपका सेम इर्रेशनल नंबर के लिए पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर सेम इर्रेशनल नंबर्स के लिए ही पॉसिबल है। क्या मतलब होता है सेम इरेशनल नंबर्स? जैसे x और x सेम वेरिएबल्स हैं, y और y सेम वेरिएबल्स होते हैं, z और z सेम वेरिएबल्स होते हैं, तो उसी तरीके से रूट 2 का नंबर रूट 2 के साथ, रूट 3 नंबर रूट 3 के साथ, रूट 5 के साथ, रूट 6 के साथ, इस तरीके से आप उनको प्लस और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, माइनस। एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। अगर मैंने लिखा रूट 2 प्लस 3 रूट 2, अगर मैंने लिखा रूट 2 प्लस 3 रूट 2, कैसे पॉसिबल है इनको ऐड करना? दोनों के साथ देखिए, एक तो तरीका होता है जो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि दोनों के साथ अगर रूट 2 है तो रूट 2 क्या ले लीजिए, कॉमन। इसमें भी रूट 2 का एक्सप्रेशन है, इसमें भी रूट 2 का एक्सप्रेशन है, दोनों से रूट 2 को कॉमन ले लिया तो यहां से क्या वैल्यू आएगा 1, यहां से क्या वैल्यू आएगा 3, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, तो फाइनल आंसर क्या बना 4 रूट 2 सॉरी। तो लेकिन अब एक बार सीखने के बाद में इस तरीके के कॉमन फॉर्म्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उनके कोएफिशिएंट्स को प्लस और माइनस कीजिए। कितना है रूट 2 का कोएफिशिएंट
1 कितना है रूट 2 का कोफिशिएंट 3, 1 भी प्लस का 3 भी प्लस का, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 साथ में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा इरेशनल है रूट 2, सो आंसर इज रूट 2. सो फाइनल वैल्यू इज 4 रूट 2. सिमिलरली यू कैन परफॉर्म फॉर 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 3. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, इसलिए बहुत अटेंटिव होकर एग्जांपल्स को समझिएगा. 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 3. इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस में सबसे पहले ये देखिए कि सेम है या डिफरेंट है. दोनों टर्म्स के अंदर रूट 3 और रूट 3 का वैल्यू है, रूट 3 और रूट 3 का वैल्यू है. तो यहां रूट 3 का कोफिशिएंट 2 है और यहां रूट 3 का कोफिशिएंट माइनस 5 है. किया है क्या पहले सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 5 से? किया तो है लेकिन याद नहीं है, तो वापस समझिए. 2 पॉजिटिव का है, 5 नेगेटिव का है, तो प्लस का 2 और माइनस का 5 अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको वैल्यू मिलता है -3. इज इट क्लियर? प्लस का 2 माइनस का 5 वैल्यू क्या बनेगा माइनस का 3, और साथ में इरेशनल नंबर कौन सा है रूट 3. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर ओनली पॉसिबल ऑन सेम इरेशनल नंबर. जो इरेशनल नंबर सेम होते हैं उसी पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. डिफरेंट इरेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, तो ये मत कह दीजिएगा कि 5 रूट 5. इट इज इनकरेक्ट. डेंजर जोन है, क्रॉस लगा दिया, ध्यान रखिएगा. 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 का एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट 2 एंड रूट 3 आर द डिफरेंट इरेशनल नंबर, आर द different irrational number. Is it clear? So that we can say we can add and subtract, the operations can be performed on same irrational number. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं. सपोज दैट क्वेश्चन अगर आता है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई का एक्सप्रेशन देखिए क्वेश्चन लिखता है रूट 18 प्लस रूट 12 माइनस रूट 3 प्लस रूट 27. एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई नंबर है रूट 18 प्लस रूट 12 माइनस रूट 3 प्लस रूट 27. ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन है. तो अभी जस्ट 3 और 4 मिनट्स बिफोर आपको क्या बताया गया था कि किसी भी रूट के नंबर पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उस रूट के नंबर्स को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. उस रूट के नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले नंबर है रूट 18. वैसे देखें तो ऑल 4 रूट्स नंबर्स आर डिफरेंट, लेकिन ये एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है जब तक आप इनको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. तो 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? अभी क्या बताया था 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 में पेयर क्या बन गया 2 इंटू 3 इंटू 3 में पेयर क्या बन गया 3 रूट 2. तो रूट 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3 रूट 2. रूट 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 12 क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कैसे बनेगा 2 रूट 3. वापस समझ लीजिएगा, जिसको नहीं आइडिया ये देखिए इधर रूट 18 है तो रूट 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 है, पेयर बन गया 3 का, इसलिए क्या लिखते हैं 3 रूट 2. यही प्रैक्टिस इस 12 के लिए कीजिए. 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या मिल जाएगा 2 रूट 3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रूट 3 अपना सिंपलेस्ट फॉर्म है. बात करते हैं रूट 27 पे. रूट 27 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा 3 रूट 3. अब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपके पास में नंबर है इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रूट 2 है और ये रूट 3 है. तो रूट 2 और रूट 3 का एडिशन पॉसिबल नहीं होता है. तो फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम हो गया, फिर माइनस का साइन, लेकिन रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ये भी सेकंड ब्रैकेट में रूट 3 और ये भी रूट 3 है, तो इनके कोफिशिएंट्स को प्लस कीजिए जरा. बताइए क्या आएगा, बताइए. रूट 3 1, रूट 3 कोफिशिएंट 3, 1 प्लस 3 यस 4. So what to write 4 root 3, what to write 4 root 3. Now again with the condition root 2 के सिमिलर कोई नहीं है तो रूट 2 का एक्सप्रेशन तो रूट 2 में ही रहेगा. 3 रूट 2 तो 3 रूट 2 रहेगा. अब वापस से देखिए रूट 3 और रूट 3, रूट 3 का कोफिशिएंट प्लस 2, रूट 3 का कोफिशिएंट प्लस 2, रूट 3 का कोफिशिएंट -4. समझ में आ रहा होगा. रूट 3 कोफिशिएंट प्लस 2, रूट 3 कोफिशिएंट -4, तो प्लस 2 -4 क्या बनेगा प्लस 2 -4 क्या बनेगा -2. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 3 रूट 2 -2 रूट 3.
फाइनल आंसर वैल्यू इज 3√2 माइनस 2√3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इर्रेशनल नंबर्स के प्लस और माइनस के लिए वर्क करना है। और ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस में सेम इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होता है, और वो इस तरीके से सॉल्व होने के बाद होता है। आगे जब भी कोई क्वेश्चन में डिस्कशन करूं, √18 है, रोक दीजिएगा अपने आप को कि √18 को पहले सिंप्लीफाई करके लिखना है, डायरेक्टली √18 को √18 नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? √18 को √18 के टर्म्स में नहीं लिखा जाता है। तो ये तो हो गया इर्रेशनल नंबर्स के प्लस और माइनस के बारे में। अब बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको बताया था कि रैशनल और इर्रेशनल का भी होता है। एग्जांपल के तौर पे 2 अगर मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो आंसर क्या बनता है? 2√3। 2 मल्टीप्लाई अगर करते हैं √3 से, तो आंसर क्या बनता है? 2√3। रैशनल एंड इर्रेशनल। अब जब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पे इर्रेशनल नंबर्स का, तो ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल नंबर्स चाहे सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, उनका प्रोडक्ट हो सकता है। अच्छे से सुनिएगा, इर्रेशनल नंबर्स चाहे सेम हो और चाहे डिफरेंट हो, आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √2 और एक इर्रेशनल नंबर लिया √3, √2 और √3 का अगर आपको प्रोडक्ट करना है, तो दोनों नंबर्स इर्रेशनल है, रूट और रूट है, दोनों नंबर्स रूट के हैं, तो दोनों रूट्स के नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 2 3 6, और आंसर में भी क्या लगा देते हैं? रूट। वापस सुनिएगा, इर्रेशनल नंबर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे, दोनों इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उस पे क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। सिमिलरली टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज दैट दिस टाइम आई एम राइटिंग √5 मल्टीप्लाई √2, सो व्हाट विल यू गेट? 5 2 10, दोनों पे रूट है तो √10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, √12 मल्टीप्लाई √18, तो √12 और √18 को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो आप बताइए सबसे पहले, क्या √12 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? क्या √18 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। क्या लिखेंगे? 12 को 2√3। क्या लिखेंगे? √12 को 2√3। कैसे? वो आप सबको पता है, 2 × 2 × 3 करके। और 18 को क्या लिखेंगे? 3√2। 18 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? 3√2। 3 3 = 9, 9 2 = 18। अब देखिए इधर, √12 को सिंप्लीफाई किया तो 2√3 आ गया, और √18 को सिंप्लीफाई किया तो 3√2 आ गया। अब आपको इनका प्रोडक्ट करना है, तो इनके प्रोडक्ट के लिए बेसिक रूल्स क्या फॉलो करते हैं वो देखिएगा। रूट्स का जो आउटर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और रूट्स के जो इनर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? रूट्स के जो आउटर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई, और रूट्स के इनर जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका फाइनल आंसर। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, आउटर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 2 3 = 6, इनर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, लेकिन दोनों पे रूट है तो आंसर में भी क्या आएगा? रूट आएगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ √12 मल्टीप्लाई √18? प्रोडक्ट ऑफ √12 मल्टीप्लाई √18 is 6√6. You cannot do the direct multiply, and if you will do the direct multiply, still you have to simplify. Example और करके दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? √12 × √18 का अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 216। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते अगर आप है किसका? 12 और 18 का, तो 12 और 18 का प्रोडक्ट क्या मिलता है? 216। अब जिस स्टूडेंट्स को याद है 216 क्यूब रूट होता है 6 का, तो वो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए 6 × 6 × 6, और जिसको ये नहीं याद है वो क्या करेगा? 2 × 2 × 2 × 2 × इस तरीके से टाइम पास करेगा। तो मेरे को याद है कि 216 6 का क्यूब है, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा? 6 × 6 × 6, 6 और 6 का एक पेयर कॉमन आ गया रूट से बाहर, तो आंसर क्या बना? 6√6। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास में है। आप पहले स्टैंडर्ड इसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, और फिर आप इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। दोनों कंडीशन में ही आपको आंसर सेम मिलता है। दोनों कंडीशन में ही आपको आंसर सेम मिलता है। इसलिए बेसिक यही है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर्स के अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो चाहे वो सेम है और चाहे वो डिफरेंट है, उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है।
इसी सीक्वेंस में मैं कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। नाउ टेक द सेम इरेशनल नंबर इन द प्रोडक्ट, √2 मल्टीप्लाई √2। सेम इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर मैं स्टार्ट करूं √2 मल्टीप्लाई √2, अगर उसी प्रोसेस के साथ काम करें 2 2 जा 4, दोनों पे रूट है, आंसर में रूट लगा दिया। लेकिन तुरंत से एक पॉइंट माइंड में आना चाहिए कि √4 जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं है। तो √4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? √4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब आप सेम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सेम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर से रूट हट जाता है। जब आप सेम इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर से रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2, और यू कैन राइट √2 मल्टीप्लाई √2 as √4, and further you can write √4 is equal to 2. Similarly, if I take one more example, √3 into √3, that first I can write √9, but later I will write √9 as 3. तो ये ही अगर टाइम पास आपको करना है तो आप किसी भी नंबर्स के साथ पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। √5 into √5 का अगर मेरे को प्रोडक्ट करना है तो अब से मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। ध्यान रखिएगा, सेम इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन से रूट को एलिमिनेट कर देंगे। दोनों को कंबाइन करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं, 2√3 मल्टीप्लाई 3√3, 2√3 मल्टीप्लाई 3√3। पहले आउटर नंबर को रूल्स वही रखने हैं, रूल्स चेंज नहीं करने हैं। एग्जांपल कोई भी आए बेसिक रूल्स को ही फॉलो करेंगे। 2 प्रोडक्ट 3 से होके कितना आएगा? 6 आएगा। आउटर नंबर का आउटर नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 हो गया। रूट के नंबर का रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, √3 into √3। आप चाहो तो उसको पहले √9 लिख सकते हैं, और अगर आप समझदार हैं तो √9 लिख के डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। √3 into √3 को डायरेक्ट क्या लिखा? 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 6 3 जा 18। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, कुछ बेसिक्स एग्जांपल है जो नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में और आगे और भी बाकी चैप्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे 6 या 7 क्लास में जब सबसे पहले एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सिखाया जाता है, x और x को, y और y को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जितना कंफ्यूजन उस टाइम पे वहां पे था उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजन रूट्स के नंबर्स पे ऑपरेशंस करने में होता है। लास्ट 2 और 3 एग्जांपल्स लेते हैं फटाफट से डिवीजन से रिलेटेड। तो जो प्रोसेस आपका मल्टीप्लिकेशन का है वो ही सेम प्रोसेस, वो ही सेम रूल्स डिवीजन में फॉलो कर दीजिए। बस डिवीजन में प्रॉब्लम इतना ही है कि अगर सेम इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि √2 से √2 का टर्म्स हमेशा कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि डिफरेंट इरेशनल नंबर है √3 और √2, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ इस डिवीजन फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसका और कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। √3 को अगर √2 से डिवाइड करना है सो जस्ट वी कैन एक्सप्रेस एज √3/2। वी कैन नॉट परफॉर्म द डिवीजन, क्योंकि 3 2 से कैंसिल होके 1.5 डेसिमल में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका √6/√2 है तो √6/√2 को अगर आप इसी तरीके से लिखते हैं कि दोनों रूट्स के नंबर्स को अगर आप रूट कॉमन लेके अगर डिवीजन करते हैं तो 6 में 2 से डिवाइड कितना होता है? 3। तो फाइनल आंसर √3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8√6/2√2। अगर 8√6/2√2 का डिवीजन करना है तो वही प्रोसेस वापस से अप्लाई कीजिए। आउटर नंबर का डिवीजन आउटर नंबर के साथ और रूट के नंबर का डिवीजन रूट के नंबर के साथ। तो आउटर नंबर 8 है, आउटर नंबर 2 है, तो 2 से अगर 8 की बात करें तो 4 टाइम कैंसिल होता है, और 6 में अगर 2 की बात करें तो 3 टाइम कैंसिल होता है। तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 4√3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं √8/√12 के सिंप्लीफिकेशन की, √8/√12 के अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूं तो 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। और √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3। √12 को 2√3 लिख सकते हैं। सो इन द डिवीजन √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? √2/√3। तो ये सारे आपके बेसिक्स एग्जांपल्स है, जितना हो सके इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स जब क्लियर होगा तभी आप
कुछ हाई स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बेसिक्स ऑपरेशंस आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कितना भी एफर्ट्स कर लीजिएगा, आप स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, जरूर बताइएगा। तब तक अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।